जब कोई गेम या कोई मूवी बनाते हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट आर्ट तैयार करना होता है। अब कॉन्सेप्ट आर्ट में क्या होता है? कॉन्सेप्ट आर्ट में आपको कैरेक्टर का फ्रंट, कैरेक्टर का साइड, कैरेक्टर का बैक और कैरेक्टर का डायनेमिक पोज, ये सब चीज़ें क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो अब जो आप लोग आगे का वर्क करेंगे वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर करेंगे। और इस वर्क के लिए मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी स्केचिंग आर्ट वर्क्स के साथ वर्क कर सकें। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आई होप आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हाँ जी सर। ऑलराइट, दैट्स गुड। और फोटोशॉप शुरू करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियसली एक आर्ट वर्क कंप्लीट कर लिया था, राइट? वो हमारा एनिमे वाला आर्ट वर्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़, जो फोटो बैशिंग है, राइट, मैंने बताया था फोटो बैशिंग का भी सेक्शन इसमें इंक्लूड रखेगा जो हम डिजिटल पेंटिंग करेंगे, क्योंकि पेंट वाला तो आप लोगों ने देख लिया है। सो एक नया सेशन जो कि आपको फोटो बैशिंग के साथ साथ मिलेगा, उस चीज़ को देखेंगे, राइट? सो ये वाला एक आप लोगों को भी जापानीज एनिमे स्टाइल क्रिएट करना होगा ओरिजिनल इमेज से। ओके, अब इस आर्ट वर्क के लिए हम एक अच्छा रेजोल्यूशन का A4 साइज़ का पोर्ट्रेट व्यू नहीं लेंगे, लैंडस्केप व्यू लेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लैंडस्केप व्यू आ गया। एक नया क्लिक करेंगे लेयर, और स्केचिंग के लिए हमारा पेन टैब रेडी है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। आपका कैसा वर्क कर रहा है पेन टैब? क्यों? वो तो अब अच्छा अभी घर पे है, मतलब वहाँ पे है। ओके, सो कनेक्शन प्रोबेबली आगे पीछे हो रहा है क्योंकि हमारा पेन टैब काम नहीं कर रहा है। जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स। राइट, नाउ इट्स वर्किंग। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएट करेंगे। कैरेक्टर के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टर कैसा होगा उस चीज़ के लिए जाना होगा। तो सबसे पहले कौन से कैरेक्टर पे वर्क करें? हाँ, अगर आप कोई भी कैरेक्टर जो मन में आ रहा हो, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सर गोकू। गोकू? गोकू कैरेक्टर मैं क्यों बनाऊंगा? मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है मैं उस चीज़ को बना के। आप उसको ये बोल सकते हो कि मुझे गोकू की आर्ट स्टाइल में कोई दूसरे टाइप का कैरेक्टर चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो। या फिर इसको हम बेसिकली, क्योंकि एनिमे गेम्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मार्केट कंजर्व होता है, हम इसको कॉन्सेप्ट आर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो चलो, अगर आप बोल ही रहे हैं गो हम्म? कौन सी फाइल आप लोग की? अच्छा, ये ले जाइए, राइट। तो चलिए, आपके गोकू का जो ही जो फैंटेसी है उसी को हम फीड कर देते हैं। ठीक है, हम उसी को बना देते हैं कि आप अपना गोकू का कैरेक्टर को हमारी आर्ट स्टाइल में कैसा बनेगा और उसका कॉन्सेप्ट आर्ट कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए होगा कुछ रेफरेंसेस, राइट? रेफरेंसेस के लिए हम जाएंगे आगे और गोकू बस सर्च करेंगे और हमें गोकू का कैरेक्टर मिल जाएगा, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि भाई कौन से टाइप का गोकू हम यूज़ करेंगे। प्रोबेबली ओरिजिनल वन या फिर, ठीक है। सो इसको हम एज इट इज़ जापानीज फॉर्म में नहीं बना रहे हैं, हम इसको अपने तरीके से वैम्प करेंगे। वो लगेगा गोकू ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे और कौन सा वाला हम इसको तैयार करते हैं, क्योंकि अगर इसी को हम ट्रेस कर लेंगे तो वो तो हो गया ट्रेसिंग वर्क, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बनाना है। तो कॉन्सेप्ट कैसा होगा गोकू का?
सो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग में मैंने ये इमेज ले ली है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव इमेज कर देता हूँ, लेट्स पुट इट राइट ओवर देयर, और इसको फोटोशॉप में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक रेफरेंस आ जाए गोकू का। ठीक है, और इसको हम कर देंगे स्क्रीन, सॉरी मल्टीप्लाई मोड प्रोबेबली, ओके कोई और मोड में नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बाकी चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, सो लेट्स, थोड़ा सा स्लो हुआ है पीसी, डोंट वरी, लेट मी जस्ट सी। और भी कुछ रेफरेंसेस ले लेते हैं गोकू के पास से। ठीक है, नाउ इसका बैक साइड, गोकू फ्रॉम बैक, यानी कि इसका बैक साइड का पोर्शन कौन सा, ये वाला ना। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, इन सब को कर देंगे कंट्रोल ई, यानी कि मर्ज, ताकि ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए तैयार रहेंगे। और रेफरेंसिंग करते हैं क्योंकि गोकू को हमें और डिफरेंट फॉर्म में देखना है। 3/4 में कैसा दिखेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को, फ्रंट में कैसा दिखेगा, 3/4 में कैसा दिखेगा, इन सब चीज़ों की रेफरेंसिंग करके रखनी होती है। ठीक है, लेट्स ज्वाइन दैट। सो नाउ वी हैव अ रेफरेंस गैलरी फॉर गोकू। ऐसे आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक माय अनदर लेयर और इसमें गोकू का कैरेक्टर बनाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो ट्रांसफर मोड और शेप डायनेमिक्स मोड है ऑन कर दूंगा, ताकि इसका ट्रांसफर और शेप डायनेमिक्स काम नहीं कर रहा है। पता कैसे चलेगा, F5 दबाइए, और जब नहीं काम तो कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे एरर दिखाता, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आइकॉन आ जाता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई डोंट नो, प्रोबेबली प्रोबेबली ब्रश का इशू है क्या, क्योंकि सब यूनिफॉर्म दिख रहा है ना। ओके, सो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसको, और फिर से हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये फोटोशॉप का इशू होता ही है हमेशा से, पेन प्रेशर थोड़ा सा इशू करता है प्रोबेबली। लेट्स सी 5, और शेप जो है वो चेंज कर देंगे 50 में, ताकि हमारे पास एक पतली वैल्यू आ जाए। इसको हम कैरेक्टर डिज़ाइन सीरी नाम से सेव कर देते हैं, फिर से ओपन करते हैं फोटोशॉप, सो दैट ठीक है। सो हमने न्यू एक और बार चालू करके देख लीजिए, तो डेफिनेटली फिर काम करने लगेगा पॉजिटिवली। वर्क क्यों नहीं कर रहा, इफेक्ट तो यहाँ से दिखा नहीं रहा। प्रोबेबली लग रहा है कि ये देखो, हाँ, ये जो एरर दिखा रहा ना, दैट मीन्स कि वो पकड़ नहीं रहा है पेन प्रेशर।
और इसी टाइम होना है, सारा चीज़ एक ही दिन होता है। चलिए, तो मैं कुछ इसी को यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होगा कि ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विथ, ये देखो ये कैसा चल रहा है, स्ट्रोक बहुत गंदे चल रहे हैं। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट इट वंस अगेन। प्रोबेबली नो, अभी भी नहीं चालू हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम लोग अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट, तो आई विल बी टेकिंग लाइक 50% इसको सेट करेंगे, और सबसे पहले शेप बनाएंगे हेड का। और डायनेमिक शेप, सबसे पहले मैं डायनेमिक पोज ही बनाता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो सारा कुछ पहले नज़र आ जाए। ठीक है? ठीक है, तो ये कुछ पोज जो होगी वो गोकू की पोज से ही इंस्पायर्ड होगा, डायनेमिक पोज। स्केचिंग कैसे करना है, ये चीज़ का जो नॉलेज है, ये आप लोग जब स्केचिंग करने के लिए आओगे तब सीखेंगे, और ऑफलाइन में, और या फिर सैटरडेज को अभी जो सृजन सर एनाटॉमी का क्लास लेंगे उसमें सीख सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेट किया, इसको छोटा कर लेते हैं। नाउ द कैरेक्टर विल बी लोकेटेड लाइक दिस। राइट, सो विल सेलेक्ट अ डायनेमिक पोज। ठीक है, कि ऐसे खड़ा हुआ कैरेक्टर है, ये ब्रेक कर सकते हैं। अब जो बदलाव है उसको ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम जितना ऐड कर दोगे उतना अच्छा रहेगा, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। और युवराज का पिकाचू कैरेक्टर देखा किसी ने? काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनिमेटेड कैरेक्टर रहा वो। थैंक यू।
ठीक है, तो लेट्स ऐड ऑन। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर, कैरेक्टर का वॉल्यूम, सारा चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आर्मेचर बनाने के बाद इसके ऊपर में फिर हम कैरेक्टर को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार करेंगे। जैसे हमें बाल तैयार करने हैं, राइट। सो बाल जो है वो किस तरीके के होंगे। स्केचिंग का मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रेशर दे ही नहीं रहा। सो हम क्या करेंगे, अगर प्रेशर नहीं दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते, जो दूसरा आर्ट फॉर्म है, एक और आर्टिस्ट हैं जो कि स्क्रिबल आर्ट करते हैं, स्क्रिबल से जनरेट कर लेते हैं, है ना। तो स्क्रिबल आर्ट फॉर्म से फिर हम छोटे स्ट्रोक्स लगा के इसको जनरेट करेंगे। जैसे हमारा पीछे के बाल जो हैं वो गोकू के, हम थोड़ा सा रियलिज्म में जा रहे हैं गोकू के लिए, तो हम इसको यहाँ पे बालों का एक सेक्टर दे देंगे। राइट, दूसरा, अब एनिमे में क्या होता है, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन हम एनिमे नहीं बना रहे हैं, हम अपना कैरेक्टर बना रहे हैं, लेकिन दिखना गोकू जैसा चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। बाल हमें एक्यूरेट होने चाहिए, जैसे गोकू के हेयर्स होते हैं, राइट। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले कुछ बाल यूज़ कर लेंगे, है ना, जो यहाँ तीन गए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बाल जो हैं वो बिल्कुल बाहर निकले हुए होते हैं। अब क्या है, कुछ स्ट्रोक्स जो है ना इस तरीके के यहाँ से नहीं लगेंगे जब तक प्रेशर सेंस नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो इमेज में जाके इमेज को रोटेट करके इसको फ्लिप कैनवस करेंगे, एंड विल create something like that, right? So we'll put it somewhat like that. राइट, पीछे से तो हमने अलग अलग बाल वैसे निकाल लिए, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के हिसाब से थोड़े से इधर निकाल लिए हैं, राइट, और कुछ इधर निकाल दिए। नाउ नोज़ एंड आइज़ के लिए बेसिकली हमें कैरेक्टर को ब्लॉक करना होगा।
ये मसल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट 4 सेटअप में होता है, यानी कि यहाँ से 2 मसल्स, इधर इधर, ये हो जाती है ट्रेपेजॉइड, या फिर इसको बोलेंगे ट्रपेजियस। ट्रपेजियस मसल्स होती है जो कंधे वाली मसल होती है। ठीक है। सो ये कुछ ऐसी वॉल्यूम की होती है। ठीक है, ये इस तरीके कोई वॉल्यूम होल्ड करता है, ट्रपेजियस मसल्स। फिर आता है आपका डेल्टॉइड। ये पूरा सेक्शन डेल्टॉइड का होता है। यहाँ पे भी डेल्टॉइड। अब देखो बाइसेप्स जब फूलते हैं उसके, तो कैसा सेक्शन आता है, दैट्स यू कैन सी पेक्टोरालिस मसल्स, अपर पेक्टोरालिस, मेजर और माइनर। अपर और लोअर पेक्टोरालिस दोनों एक ही चीज़ होती है, मेजर बोलो या माइनर बोलो, दोनों एक ही चीज़ होगी। नाउ एज यू कैन सी कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आई थिंक 4 एब्डोमेंस का रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये अंदर चला जाता है इधर से, बाइसेप्स ब्रैकियालिस यहाँ से निकलती है, ये अंदर आ जाती है। फिर आती है ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर मसल्स होती है ट्राइसेप्स। तो फिर ये यहाँ पे एक्सटेंसर, रिज और 3 अलग अलग टाइप की मसल्स ऐड होती है, एक्सटेंसर, रिज। ठीक है, सो नाउ हमने जनरेट किया अभी। ये जो मसल्स होती हैं ये ऑब्लिस्क मसल्स होती हैं, जनरल जिम की लेवल की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्लिस्क मसल्स। लेकिन यहाँ पे इसके एक और छोटा ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है, जो कि यहाँ दिख रहा ना आपको, ये छोटा, इसको बोलते हैं सेरेटस मसल्स। ठीक है, ये पूरा सेक्शन सेट होता है, और यहाँ से आती है आपकी लैट मसल्स, यानी कि लेटमस डॉर्सी मसल्स। जब ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार होता है तो यू कैन सी कि एक मसल ग्रुप रहता है, राइट। राइट, तो यहाँ पे मसल्स आ जाते हैं। नाउ एक्सटेंडेड बाइसेप्स, यहाँ पे फ्लेक्स्ड बाइसेप्स है ये, मतलब नाम बस बता रहा हूँ, ये है तो सबका नाम बाइसेप्स ही रहेगा, ये बाइसेप्स मसल्स ही होती है। और उसके पीछे से ब्रैकियलिस मसल्स निकलती हैं, अंदर और बाहर दोनों। और फिर ट्राइसेप्स निकलेगी। एल्बो बोन होती है इधर, एल्बो, और फिर ये जाके ज्वाइन हो जाएगी यहाँ पे फ्लेक्सर, एक्सटेंसर और इन सब चीज़ों को बांधने वाली रिज मसल।
ये 3 मसल ग्रुप होता है हमारे फोर आर्म में। मेल फीमेल दोनों में सेम रहता है, अंतर नहीं है, मसल ग्रुप बिल्कुल सेम रहेगा। सो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ हाथ रखे हुए है, राइट। सो हमारा हाथ जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। राइट। अब इसमें क्या हुआ है कि दोनों अंगूठे जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। हमने यहाँ पे दोनों अंगूठे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन पे बना दिए, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इरेजर, और यहाँ से उल्टा बनाओ। हाथ बनाने की में दिक्कत जाती होगी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाथ बनाने में ही दिक्कत जाती है। तो हाथ बनाने के लिए हाथ को आप बॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे टाइप, राइट। और फिर इसमें से लाइन निकाल दो। फिर लाइंस में वॉल्यूम, सिलेंडर बनाते हैं ना, सिलेंडर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको क्या है वो एक्चुअल वॉल्यूम समझ में आ जाएगा ड्रॉ करने का। फिर उसके ऊपर में ट्रेस कर दो धीरे धीरे, है ना। फिर ऊपर में ट्रेस कर दो उसका। है ना। तो ऐड करते जाओ, फिर आपको बढ़ाना है फिंगर, तो आप ऐड करते जाओ जितना आपको बढ़ाना है। फोटोशॉप में ये एक खासियत है, जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उतना कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ही तरीका नहीं है, हाथ को बहुत अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मसल्स जो हैं ऑन द अदर हैंड, मसल्स को बलून्स मत सोचें, वो बलून्स नहीं होती हैं, राइट। कि वो उसको बल्ज फूली हुई मसल्स बना, मसल्स एक्चुअल में स्ट्राइप्स होती हैं, हाँ, पतली पतली स्ट्राइप्स होती हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो वैसा ही होता है, तो वैसा ही ड्रॉ करना है उसको। और फिलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको रिमूव करते हैं। नाउ लेग मसल्स के लिए नी, डायमंड शेप नी बनता है। एक मसल ग्रुप यहाँ से जाता है, एक आउटर थाई का मसल ग्रुप होता है और एक इनर थाई का मसल ग्रुप होता है, ऐसा। यहाँ पे एक ब्रैकियालिस मसल्स होती है और ये आपका शिन यानी कि बोन होती है। तो मसल ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके का एनाटॉमी होती है मसल की। आउटर, इनर, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आउटर थोड़ी सी बड़े होके आएगी, नी जो है वो यहाँ डायमंड शेप में आ जाएगा और ये हिस्सा
एक और मसल ग्रुप में चला जाएगा। पैर बनाने में अगर दिक्कत होती है तो ऐसा बनाएं। हाँ, एक सर्कल, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल, ठीक है, और एक सर्कल बिहाइंड, तो वो ज्वाइन हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ बनाऊंगा तो एक यहाँ, एक यहाँ, और एक ऐसा ज्वाइन कर दूंगा, ओवल ज्वाइन कर दूंगा, तो ये शेप हो जाता है पूरा पैर का। सामने में भी ऐसे ही हो जाता है वॉल्यूम लाने के लिए। ठीक है, तो स्केच रेडी हो जाता है। अब हमने क्या किया, इसमें सारा वॉल्यूम शेप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे पास कैरेक्टर का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ रेडी है। गोकू जो है वो काफ़ी बल्जी कैरेक्टर है, तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस पर थोड़ा सा बल्ज ऐड कर देते हैं, राइट, बट ज़्यादा बल्ज भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा रियलिज्म वाला कैरेक्टर तैयार कर रहे हैं। गोकू जितना कैरेक्टर, जितना मसल मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा मसल मास है उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एस्थेटिक है। नाउ अब इसके बाद आंखें जो हैं, ठीक है, सो आफ्टर क्रिएटिंग दैट थिंग, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड नहीं, मतलब कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल शिफ्ट एन, और फिर इसके बाद अब इस जगह पे क्लीन अप के लिए आप चाहो तो, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, तो आप इस सेक्शन पे शेप डायनेमिक्स की मदद ले सकते हो। कोशिश करो सारी चीज़ें एक स्ट्रोक पे अचीव हो। आंखें जो हैं वो ऐसे आती है ना, यहाँ एक सॉकेट होता है आइस का, तो थोड़ा सा दबना पड़ता है उसको। बैठो। जस्ट अ मिनट गाइस।
क्या बोले सर लोग, तो उससे फॉलो अप। अच्छा अच्छा, ठीक है ना तो। हम्म। ये वाला ना। एक मिनट। ऑल राइट। सो क्लीन अप की बात है। सो हमें इसको और अच्छी लाइन आर्ट में, शेप डायनेमिक्स में करना है। मेरा पेन टैब फिर बंद हो गया। जस्ट अ मिनट। आई थिंक अभी भी चल रहा है। नो। नो। पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है इसको। हाँ, पता नहीं आज। ऑल राइट। सो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ईयर्स को भी हम चाहें तो दूसरे टाइप के ईयर्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम क्लीन अप करेंगे, यानी हमें ये सारे जैगेड लाइंस अवॉइड करने हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ से कॉलर बोन, देखो कैसे वो एक स्मूथ में नहीं बन रहा है, चॉप्ड बन रहा है ना, ये टुकड़े टुकड़े में। तो ये पेन टैप के कारण हो रहा है, स्ट्रोक पेन टैप का। हाँ, सृजन सर के पास होगा, लेकिन हम पहले ये चीज़ कर सकते थे, अब लेके क्या फ़ायदा है कि नहीं। कोई इशू नहीं है, हम इसको कल एक और बार रिफाइन कर लेंगे सृजन सर के पेन टैप के साथ। एक और बार लगेगा ना रिफाइनिंग। सो इसको ब्राइसेप्स बैकेलिस, और ये जो हिस्सा है ये ऐसा नज़र आएगा। ये जो पीछे का जो मसल्स होती है ना, बैक मसल्स, उसकी अलग से आप लोगों की एक क्लास लेनी पड़ेगी, तब उसको हम बता पाएंगे। ये बैक मसल्स जो है इसको लैटिमस डॉर्सी मसल बोलते हैं।
तो वो पहले यहाँ नज़र आएगा, ये वाला हिस्सा है ना, सेरेटस मसल्स का ये हिस्सा नज़र आएगा। इस सैटरडे हम डेफिनेटली इस चीज़ को अरेंज करेंगे फॉर द एनिमेशन एनाटॉमी क्लास, ताकि आप लोगों को कैरेक्टर, आप कैरेक्टर्स ही कैरेक्टर्स बनाने हैं, जितना हो सके उतने कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा। तो क्या होगा जब आप इसको क्लीन अप करोगे, तो देखो आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक लाइंस कम कर चुके रहोगे, है ना। तो जो जैकेट लाइंस हैं उनको अवॉइड करना है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, अब उसके बाद हम जैकेट लाइंस रिमूव कर रहे हैं। राइट, कोशिश करो कि एक एक स्ट्रोक में सारा फॉर्म जो है वो तैयार हो जाए। और ह्यूमंस जो होते हैं वो ब्लॉक में नहीं बनते, ह्यूमंस बनते हैं कर्व में। मैं इससे ज़्यादा स्ट्रोक लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा पेन टैप जो है ना वो इससे ज़्यादा स्ट्रोक पे ख़त्म हो जा रहा है। तो ये मत सोचें कि हम इससे ज़्यादा स्ट्रोक नहीं लगा सकते, और डेफिनेटली हम उतनी दूर तक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेन टैप बंद हो जा रहा है उतनी दूर पे। जैसे मैं अगर ये ऐसा स्ट्रोक लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन जब इसको मैं कर्व लगाता हूँ ना, तो वो इससे इतना आगे नहीं जा पाता है। इसके लिए मेरे को पूरा हाथ घुमाना पड़ता है अपना, जबकि जनरली उसको इसमें हो जाना चाहिए था। ये उसको आगे ड्रॉ भी कर रहा हूँ तो ड्रॉ नहीं हो रहा, हल्का सा। सो थोड़ा सा इशू रहेगा, बट हाँ, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना बना लिया। वैसे भी हमारा जो रेंडरिंग होगा, यानी जो कलर वगैरह फिल होंगे, वो पुराने टर्टल वाला सिस्टम नहीं डालेंगे जो हमने पहले किया था ना। टर्टल वाला आप लोग की क्लास में हुआ था, आप लोग के क्लास में केवल प्रांजल वगैरह की क्लास में हुआ ना। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो खैर वो भी एक सिस्टम बता दूंगा कलर करने का। हम डायरेक्ट कलरिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसकी ना टेक्सचरिंग करेंगे, इमेज टेक्सचरिंग, यानी कि इसको फोटो बैश करेंगे, तो कैरेक्टर जो है वो आपका स्किन के साथ नज़र आएगा। तो रेंडरिंग इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना स्ट्रोक जो है वो बराबर लगा है कि नहीं लगा। मैं केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि मेरा जो मसल स्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता है अगर मेरा पेन टैप जो है वो साथ नहीं दे रहा मेरा आज। कोई इशू नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम बना ही लेंगे। आर्ट वर्क बनाने में हम बहुत माहिर हैं भाई।
काफ़ी हद तक क्लीन अप लाइंस आ जाएंगी। अब यहाँ से देखो, पैर अगर पूरा साइड है तो फिर ये जो हिस्सा है यहाँ पे देखो, छोटा सा मसल्स, और ये ऐसा आ जाएगा और सीधा स्ट्रेट आ जाएगा, ये मसल्स नहीं दिखेगी। जूता दे देते हैं। तो when we cover this up it will look something like this। और ये कुछ छोटा कर लेंगे लाइन आर्ट को। अब यहाँ नोज के लिए वॉल्यूम, क्योंकि वो तो 2D था। ये एक प्रोसेस था कैरेक्टर को जनरेट करने का। अभी फ़िलहाल हमने उसके कपड़े का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है, अभी केवल डायनामिक स्केच बनाया है। और कल फिर ज्वाइन होंगे और इसमें क्या करेंगे, फिर हम कलर्स करेंगे और टेक्सचर पुट करेंगे। इलस्ट्रेशन एक बार रियल बन गया, फिर उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में जाएंगे, यानी फ्रंट और साइड कैसे कैरेक्टर का बनाना है वो चीज़ देखेंगे इसी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, उसको यही चीज़ देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से किस तरीके से आपका फ्रंट और साइड बनेगा। ऑलराइट, सो अभी तक फ़िलहाल यहीं तक करते हैं, देन यहाँ तक आप लोग स्केचेस तैयार कीजिए, फिर उसके बाद मैं ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा दिख रहा है वो
क्योंकि बाकी के मसल ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और कोई इशू नहीं है, हमारा रेंडरिंग जो होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा रियलिज्म वाला होता है, तो हम इसमें फ़ोटो बैश करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक करते हैं। लेट्स सी।